जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे गेट अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट क्या है, अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परियोजना। तो सबसे पहले परियोजना की प्रस्तावना देख लेते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जो परियोजना होती है, परियोजना अर्थात योजना है ना, दोनों को हम एक मान सकते हैं। तो योजना क्या है, व्यक्ति की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। कोई भी कार्य के निष्पादन के लिए हम अपनी योजना का निर्माण करते हैं। देखिए, व्यक्ति क्या करता है, जब उसे कोई कार्य करना रहता है तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी योजना का वो योजना बनाएगा, है ना, और उसी योजना के अकॉर्डिंग है वो अपने कार्य का निष्पादन वह करता है। तो हम कह सकते हैं कि योजना एक प्रकार का क्या है, व्यक्ति की क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एक योजना बनाकर अपने जो भी उद्देश्य रहता है उसको वो प्राप्त करता है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति के जीवन में योजना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वो योजना के माध्यम से है ना, वो अपनी क्या करता है, वो अपनी जो क्रिया विधि है उसको वो करता है। एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग वो अपने कार्य का निष्पादन वो करता है। जैसे हम एक शिक्षक की बात करते हैं, वो क्या करता है, वो बच्चों को एक शिक्षक का कार्य क्या है, बच्चों को शिक्षा देना। तो वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए वह विभिन्न प्रकार की योजना का वो निर्माण करता है कि वह किस विधि का उपयोग करके वो बच्चों को शिक्षा दे। तो इसके लिए क्या करता है, वह जो शिक्षक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की योजना का वो निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों के अंदर की उनको शिक्षा देने के लिए बच्चे को शिक्षा क्या करते हैं, उनको गृह कार्य देंगे, दत्त कार्य देंगे, है ना। इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो योजना है वो निर्माण करेंगे, जिसके आधार पर क्या है, बच्चे उसको चल कर क्या करेंगे, अपने ज्ञान का वो बढ़ोतरी वो करेंगे। तो जो शिक्षक है, हम यहाँ पर शिक्षक की ही बात कर रहे हैं ना, शिक्षक की बात की कि वो किस प्रकार बच्चों की उपलब्धि को जांचने के लिए या उसको शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना का निर्माण करता है और उसको वो कक्षा में क्या करता है, प्रतिपादित करता है, ताकि बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक सीख सके। तो यहाँ पर हम शिक्षक की बात करते हैं, तो योजना का क्या है, एक जो आम इंसान होता है, जो घर में भी क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं, मतलब घर को चलाने वाला, जैसे हम एक मुखिया को ही ले लेते हैं, वो क्या करता है, अपने घर को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की योजना बनाता है कि मुझे इतने पैसे में इतना खर्चे चलाना है, इतने महीने का खर्चे चलाना है। तो इस बार क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक योजना तैयार करता है कि मैं किस प्रकार हमारे जो घर की जो है ना, घर किस प्रकार चलेगा। तो इस प्रकार क्या है, वो अपनी एक योजना तैयार करता है और उसी योजना के आधार पर वह अपने जो कार्य का निष्पादन वह आसानी से कर सकता है। अब हम परियोजना का अर्थ देख लेते हैं। परियोजना का अर्थ है रूपरेखा तैयार करना। देखिए, यहाँ पर परियोजना का अर्थ है रूपरेखा तैयार करना, अर्थात मैंने आपको बताया कि जो परियोजना होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपनी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, मतलब एक सोच बनाते हैं कि हमें ये कार्य इतने समय करना है, या हम कुछ भी कार्य सोचे हैं ना, उसको हम एक निश्चित रूप से क्रमिक रूप से क्या करते हैं, हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। परियोजना कार्य के द्वारा विद्यार्थी अनुभवात्मक अधिगम प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो परियोजना कार्य होता है इसके आधार पर क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं वो अनुभवात्मक जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षक क्या करता है, वो बच्चों को क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के माध्यम से है ना, विभिन्न प्रकार की अपनी योजना बना के, अलग अलग योजना बना के क्या करता है, वो बच्चों को शिक्षा देता है, ताकि बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक सीख सके। तो उनके द्वारा शिक्षा की तरह जब कोई शिक्षा दी जाती है तो उन्हें वो अनुभव वो जो बच्चे हैं वो अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब वो खुद अनुभव करके उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अब वो अधिगम मतलब से सीखना है ना, अनुभवात्मक जो अधिगम है वो बच्चे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। परियोजना एक प्रकार का एक अन्वेषण है ना, जो व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जाता है। देखिए, जो परियोजना जो कार्य होता है वो एक प्रकार से क्या है, अन्वेषण है, मतलब खोज है। तो इसके द्वारा क्या है, परियोजना के द्वारा क्या करता है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तरीकों का क्या करता है, वो खोज करता है कि हम उस योजना के द्वारा अपने कार्य का निष्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परियोजना क्या है, एक प्रकार का अन्वेषण है। तो हम परियोजना का अर्थ देखते थे ना, यहाँ पर हमें बताया था कि जो परियोजना है वो एक प्रकार का क्या है, अन्वेषण है, मतलब कि खोज है कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य का निष्पादन करने के लिए वो क्या करता है, तरह तरह की वो अपनी योजना का खोज करता है कि हम इस विधि के द्वारा अपने कार्य को करेंगे तो हम कितना सक्सेस होंगे। तो वो विभिन्न प्रकार के तरीकों का क्या करता है, वो खोज करता है, अन्वेषण करता है। और
और इस कार्य में वह विभिन्न विधियों का भी उपयोग करता है ना। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी योजना के निष्पादन के लिए वह विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उसका भी वो उपयोग करता है, ताकि वो जो कार्य है वो सही समय पर और सही ढंग से वो हो पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य का निष्पादन के लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं, और अपनी योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो तरह तरह की विधियों का इस्तेमाल करके अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परियोजना की परिभाषाएं। परियोजना के बारे में जो विभिन्न जो साइंटिस्ट हुए हैं ना, वैज्ञानिकों ने परियोजना को अपनी अपनी तरह से क्या किया, उसको परिभाषित किए। तो सबसे पहले पहली परिभाषा देखेंगे किलपैट्रिक के अनुसार। देखते हैं किलपैट्रिक महोदय ने परियोजना के बारे में अपनी क्या राय दी है। योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य। देखिए किलपैट्रिक महोदय जी कहते हैं कि जो योजना है वो हमारे सामाजिक वातावरण में क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, संलग्न होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अपने समाज से ही सीखता है ना, और उसी समाज में रहकर वो संलग्नता से अपने कार्य का निष्पादन करता है, और उस कार्य के निष्पादन के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक निश्चित योजना तैयार करता है, और उसी योजना के अकॉर्डिंग वो अपने सारे कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है। और उस कार्य के अगर व्यक्ति की जो योजना है वो अच्छा रहेगा तो वह जो कार्य है वो सही समय पर और अच्छे से क्या होगा, उसका कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो किलपैट्रिक यही कह रहे हैं कि जो योजना है ना वो सामाजिक वातावरण में संलग्नता से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है ना। क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य तो रहता ही है, तो उसी कार्य को करने के लिए हम योजना बनाते हैं और हम उस कार्य में सफलता हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, और वो हमारा जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं जे.ए. स्टीवेंसन जी के अनुसार। देखते हैं जे.ए. स्टीवेंसन जी क्या कहते हैं। योजना किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है ना। योजना, यहाँ पर योजना कार्य बताया जा रहा है कि योजना क्या है, हमारी किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला क्या है, एक कार्य है। व्यक्ति क्या करता है, उसके सामने कोई समस्या आता है तो वो क्या करता है, उस समस्या के निपटारे के लिए वो विभिन्न प्रकार की योजना बनाता है, और योजना बनाते समय क्या करता है, वो जो समस्या है उसकी वो माप करता है कि उस समस्या को निपटाने के लिए हम अपनी योजना कैसे बनाएं कि उस जो समस्या है वो सही समय पर हम उसका जो समाधान है वो कर पाए। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो योजना है ना वो व्यक्ति को समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला एक उसका कार्य होता है, और उसी कार्य के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने समस्या का निपटारा वो कर पाता है। जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है ना। अपनी जो योजना हम बनाते हैं उसे हम क्या करते हैं, एक स्वाभाविक परिस्थिति में रहकर सोच समझ के अपने जो कार्य है उसका हम निष्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं योजना के आवश्यक तत्व। पहला है प्रत्येक योजना का प्रयोजन आवश्यक होना चाहिए। देखिए जब हम कोई भी योजना बनाते हैं ना तो उसका प्रयोजन क्या होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने समस्या को समाधान करने की जब वो योजना बनाता है तो उसका प्रयोजन भी वह निश्चित समय के अनुसार वह करता है, ताकि उसकी जो भी समस्या है ना वो उसे सुलझा सके और अपनी योजना का उस सही ढंग से क्या करें, उसका प्रयोजन वो कर पाए। अब हम दूसरा देखते हैं, योजना रुचिपूर्ण होना चाहिए। देखिए योजना का दूसरा आवश्यक तत्व है कि जो हम योजना बनाते हैं उसका रुचिपूर्ण होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हम जब योजना बनाते हैं तो अगर वो रुचिपूर्ण होगा तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, रुचिपूर्ण तरीके से अपने जो कार्य है उसको करने का हम प्रयास करते हैं, और हम रुचिपूर्ण तरीके से अपने कार्य का निपटारा हम आसानी से हम कर लेते हैं। अब तीसरा देखते हैं, योजना को आरंभ करने के पश्चात उसे पूरा भी करना चाहिए। देखिए जो योजना का जो तीसरा आवश्यक तत्व क्या है, जब कोई व्यक्ति जब योजना कोई बनाता है ना तो क्या करता है, उसे पूरा भी करना चाहिए। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए वो योजना तो बनाता है लेकिन उसे आधा अधूरा ही छोड़ देता है, क्योंकि वो अब जो योजना बनाया रहता है ना उसमें उसे सफलता हासिल नहीं होती तो वो अपनी योजना को वो आधा अधूरा ही छोड़ देता है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो योजना बनाता है ना तो उस योजना का जो हमें फल है वो धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो व्यक्ति जब योजना आरंभ करता है तो उसे पूरा भी उसे करना चाहिए। अब हम चौथा देखते हैं, योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाना चाहिए। देखिए चौथा ये तत्व क्या है, जो हमारे सामने क्या हम योजना बनाते हैं वो एक प्रकार से क्या है, समस्या मूलक कार्य है। मतलब कि समस्या का जो समस्या है उसको दूर करने वाला क्या है, एक कार्य होता है ना।
कि किस प्रकार हम उस जो हमारा जो कार्य है या समस्या है उसको किस प्रकार हम उसका निवारण करते हैं, जिसे स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाना चाहिए, है ना। हम स्वाभाविक स्थिति के आधार पर ही हम हमारे जो कार्य है उसको हम पूरा निश्चित रूप से हम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं योजना के प्रकार, है ना। जो योजना होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है रचनात्मक योजना, दूसरा है समस्यात्मक योजना, तीसरा है रसास्वादन योजना और चौथा है अभ्यास योजना। देखिए ये जो योजना है ना, जो योजना के जो प्रकार है, इस योजना के तहत हम क्या करते हैं, जो एक बालक का हम विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, बालक का विकास करने के लिए हम ये योजना तैयार करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कार्य का निष्पादन हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रचनात्मक योजना। देखिए इसके अंदर क्या है, जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों में रचनात्मक जो गुण है वो लाने के लिए क्या करते हैं, वो एक योजना तैयार करते हैं कि किस प्रकार जो बच्चों में रचनात्मक जो योग्यता है वो आए। तो इसके लिए जो 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 शिक्षक होते हैं ना, वो बच्चों में क्या करते हैं, उस गुण को लाने के लिए उन्हें पेंटिंग बनाना या नाव बनाना या चार्ट बनाना, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो शिक्षक बच्चों को करवाता है ताकि बच्चों में जो रचनात्मक जो गुण है वो आ सके। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो बच्चों में रचनात्मक गुण लाने के लिए जो शिक्षक है ना, वो अपनी रचनात्मक योजना तैयार करता है ताकि बच्चों में जो रचनात्मक जो गुण है वो आ सके। तो इस प्रकार क्या है, बच्चे इसमें पेंटिंग बनाते हैं, नाव बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो इसमें रचनात्मक गुण उनमें वो हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा देते हैं समस्यात्मक योजना। देखिए समस्यात्मक योजना अर्थात इसमें शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों के समक्ष जो कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है ना, या उन्हें किसी समस्या के बारे में उसे सुलझाने के लिए उन्हें तरीके बताता है कि हम किसी समस्या को हम किस प्रकार सुलझा सकते हैं। तो इससे क्या है, जो शिक्षक है वो समस्या को सुलझाने के लिए वो अपनी योजना बनाता है, मतलब कि बच्चों को समझाता है कि हम अपनी योजना किस प्रकार हमें समस्या को हल कर सकते हैं। तो वो उस तरह की क्या करता है, शिक्षक अपनी योजना बनाता है ताकि क्या कर सके, बच्चों में समस्या का जो हल है उसको वो सीख सके, किस प्रकार हम अपनी समस्या को हम निपटारा हम कर सके। तो उस प्रकार बच्चों में समस्यात्मक योजना आ सके, है ना, गुण उससे आ सके। अब हम तीसरा देखते हैं रसास्वादन योजना। देखिए इस योजना के तहत क्या करता है, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को तरह तरह के गीत, कविता, नाटक, कहानी इन सबको वो पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जैसे गीत है तो उसको उसी लहजे में वो जो शिक्षक है वो गाकर उसे सुनाता है। अब वो उसकी योजना बनाता है कि मैं गीत, कविता, कहानी, नाटक किस प्रकार पढ़ाऊँ जिससे बच्चे क्या है प्रभावित हो और उस चीज़ को वो आसानी से सीख पाए। तो इस प्रकार की अपनी योजना बनाता है ताकि बच्चों में जो रसास्वादन की जो प्रवृत्ति है वो आ सके, है ना, और जो गीत, कविता, भाषण को उसी अकॉर्डिंग बोल पाए जैसा वो होता है। तो इस प्रकार जो शिक्षक है वो अपनी रसास्वादन को प्रवृत्ति लाने के लिए बच्चों में अपनी एक योजना तैयार करता है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो गीत, कविता, कहानी को वो अच्छे से बोलना, पढ़ना, लिखना वो मतलब सीख जाते हैं। अब चौथा देखते हैं अभ्यास की योजना। इसके तहत क्या करते हैं, एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों में अभ्यास की योजना को लाने के लिए वो अपनी योजना तैयार करता है कि मैं किस प्रकार बच्चों में अभ्यास के गुण को ला सकूं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को कुछ कार्य देते हैं ना, कुछ पुस्तकीय कार्य देते हैं, जैसे कुछ कहानी लिखने के लिए दे देते हैं या कुछ टेस्ट ले देते हैं। और हम देखेंगे जैसे प्रायोगिक कार्य है ना, प्रायोगिक कार्य के तहत क्या करते हैं, वो बच्चों को कुछ प्रायोगिक कार्य करने के देते हैं ना, और उसे निरंतर अभ्यास करने के लिए एक शिक्षक जो है वो बच्चों को देता है ताकि वो निरंतर अभ्यास करे और आगे वो अपने जो ज्ञान में वो बढ़ोतरी कर सके, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे जैसे कोई बच्चा है वो जैसे हिंदी सब्जेक्ट है उसको वो पढ़ नहीं पा रहा होता है, तो उसमें जो क्या है उसको अभ्यास करने के टीचर क्या करता है, उसको बार बार उसको पढ़ने के लिए वो बोलता है या उसे खड़े कराकर क्लास में पढ़ने के लिए बोलता है ताकि जो बच्चा है ना वो निरंतर अभ्यास करके अपने जो उसमें पढ़ने में जो त्रुटियां हो रही है उसको वो सुधार सके। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास की योजना क्या है वो शिक्षक बनाता है ताकि बच्चों में जो अभ्यास की जो योजना है वो बन सके। इस प्रकार अपनी योजना का हम क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं ताकि हम अपने कार्य में सफल हो सके। तो इस प्रकार जो योजना है उसके 4 प्रकार है और हम इसी योजना के तहत क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं ना वो बालक को जो रचनात्मक जो योग्यता है, समस्यात्मक योग्यता है, रसास्वादन की योग्यता और अभ्यास की योग्यता है, इन सभी गुणों को क्या करता है वो एक शिक्षक बालक को क्या करता है सिखाता है। और अब बालक क्या करते हैं अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर वो अपने जो कार्य का निर्वहन वो आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर कोई कार्य वो करना चाहता है तो इसके लिए इसके पूर्व क्या करता है वो अपनी परियोजना तैयार करता है, मतलब एक योजना बनाता है
और अपनी उसी योजना के आधार पर वो अपने कार्य का जो निर्वहन है वो आसानी से कर पाता है और एक निश्चित समय सीमा के आधार पर वे अपने जो कार्य है उसको वो परियोजना के आधार पर उसको प्रतिपादित करता है और उसमें निश्चित रूप से क्या करता है, सफलता प्राप्त करता है ना। हमने देखा था वो जो परियोजना के आधार पर क्या करता है, एक जो शिक्षक होते हैं वो अपनी एक योजना बनाते हैं कि हम बच्चों को किस तरह पढ़ाएं कि वो जो हमारी जो टॉपिक है उसको वो आसानी से समझ सके। तो इसके लिए क्या है, जो शिक्षक वो अपनी एक अच्छी क्या है कि योजना तैयार करते हैं और उसी के आधार पर बच्चों को क्या करते हैं, वो शिक्षा देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो क्या अधिक से अधिक सीख सके व जीवन में वो आगे बढ़ सके।